एफर्ट और एफिशिएंसी का फर्क आप समझ गए अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ता हूं। एफर्ट में हमने तीन चीजें डाली है। एफर्ट में मतलब हम आपका प्रयास कैसे चेक करेंगे कि आपने काम कितना किया, उसके लिए तीन काम है, यानी कि एलटीसी बोलते हैं इसको। एलटीसी एक बार रिपीट करता हूं, अगर कोई आपसे पूछे कि वो दो पैरामीटर कौन से हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि आप अर्निंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो कौन से पैरामीटर्स होंगे? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। कोई भी आपसे पूछे कि सर मुझे वो कौन से पैरामीटर है जिसकी वजह से ये पता चल पाएगा कि आप अर्निंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? नहीं, एलटीसी नहीं, नो, एलटीसी नहीं। आप एफर्ट और एफिशिएंसी लिखोगे कि आपने एफर्ट कितना किया और एफिशिएंसी कैसी की आपकी। आगे की बात बाद में। अब एफर्ट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, हम क्या क्या चेक करेंगे, एफर्ट में कौन कौन से मतलब प्रयास किन किन चीजों की बात कर रहे हैं, उसमें तीन चीजें आएंगी। कौन सी? उसको बोलते हैं एलटीसी। एलटीसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज लीड, दूसरा टॉक टाइम और तीसरा कंटेंट मार्केटिंग। लीड, टॉक टाइम और कंटेंट मार्केटिंग, एलटीसी। आज का सेशन इसी के ऊपर है, एलटीसी, लीड, टॉक टाइम और कंटेंट मार्केटिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसपे हम ये तय करेंगे कि आप अर्निंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो होगा एफर्ट एंड एफिशिएंसी। और एफर्ट में क्या चेक करते हैं हम लोग, कौन कौन सा प्रयास करेंगे आप लोग बड़ा बिजनेस में। अगर आप बड़ा बिजनेस में अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, तो तीन चीजों पे प्रयास करना पड़ेगा आपको। तीन चीजें जो होती है वो एफर्ट में आती है। कौन कौन सी? एलटीसी बोलते हैं इसको, यानी कि लीड, टॉक टाइम और कंटेंट मार्केटिंग। तो सबसे पहले जरा लीड को समझ लेते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टॉक टाइम के ऊपर है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं लीड, टॉक टाइम और कन्वर्जन के बीच का फर्क। ठीक है, पहली चीज जो होती है एफर्ट के अंदर जो तीन चीजें आती हैं वो होती है एलटीसी, यानी कि लीड, टॉक टाइम और कंटेंट मार्केटिंग। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम ऐसे कौन से तीन प्रयास चेक कर रहे हैं कि आप कौन कौन सा काम करेंगे, मेजरली तीन कौन सा काम करेंगे, अर्निंग की बात कर रहा हूं। देखो, हमने लर्निंग और अर्निंग को दो हिस्सों में बांटा है। लर्निंग के लिए क्या करोगे आप? लर्निंग के लिए क्या क्या करते हो भाई? सुबह 8:30 बजे के सेशन में आते हो, लर्निंग लेते हो। 11 बजे रेटिमिस होता है, उससे लर्निंग लेते हो। उसके अलावा बड़ा बिजनेस के वन ऐप में इतनी सारे सेशन की रिकॉर्डिंग डाली हुई है रेटिमिस फोल्डर के अंदर, उससे लर्निंग लेते हो आप। पर आज का सेशन लर्निंग के ऊपर नहीं है। आज का सेशन पूरी तरीके से अर्निंग के ऊपर है, यानी आप कितना कमा पाओगे और कब कमा पाओगे, कैसे कमा पाओगे, ये उसके ऊपर है। अर्निंग में हम हमेशा दो ही चीजें चेक करते हैं आपकी, आप क्यों नहीं कमा पा रहे, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्यों? या तो आपके एफर्ट में प्रॉब्लम होगा या फिर एफिशिएंसी में प्रॉब्लम होगा। एफर्ट में कौन सी तीन चीजें आती है? लीड, टॉक टाइम और कंटेंट मार्केटिंग। एफर्ट में लीड, टॉक टाइम और कंटेंट मार्केटिंग। और एफिशिएंसी में क्या है? अटेंडेंस परसेंटेज, यानी कि आपने कस्टमर ले आए, कस्टमर से बात करी, उनको कंटेंट मार्केटिंग के जरिए कंटेंट भेज दिया। अब क्या होगा? कितने लोग वेबिनार में आए, जितने लोग वेबिनार में आए उसमें से कितने लोगों ने टोकन दिया, और जितने लोगों ने टोकन दिया उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो पाए। दैट इज योर एफिशिएंसी, यानी कि एटीसी। आपने कैसा काम किया, एटीसी। कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर कल मैं दोबारा से समझाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कल का, तो कल समझाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल आप टॉक टाइम को जरा समझो, यानी कि एक लीड से आप कितनी देर बात करते हो। टॉक टाइम का मतलब क्या होता है? एक लीड से, एक कस्टमर से आप कितनी देर बात करते हो, यही होता है टॉक टाइम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि प्रोस्पेक्ट से आप बात नहीं कर पाते हो, यानी कस्टमर से बात नहीं कर पाते हो। कॉल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और कॉल की क्वालिटी अच्छी हो भी जाती है, हालचाल भी पूछ लेते हो, तो प्रोडक्ट बढ़िया से पिच नहीं कर पाते हो। ये तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है टॉक टाइम में, कि या तो मैं प्रोस्पेक्ट से बात ही नहीं कर पाता हूं, डर लगता है मुझे, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, मेरे को प्रोडक्ट आता नहीं है, ये पहली चीज है। दूसरा कि सर कॉल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती। ये कब की बात, अब मैंने आगे की बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब आपके पास कस्टमर आ चुके हैं, यानी कस्टमर है आपके पास। कोई मुझे ये लिख के नहीं बताएगा चैट बॉक्स में, सर मेरे पास तो कस्टमर है ही नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर
कौन कौन से तरीके हैं, लेकिन उसके बाद क्या दिक्कत आएगी, कस्टमर के आने के बाद क्या दिक्कत आएगी, कस्टमर मिल गया आपको फेसबुक से, उसके बाद दिक्कत आएगी कि आप प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर पाते क्योंकि डर लगता है बात करने में, पता नहीं क्या कर देगा, कॉल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है, और सबसे बड़ी बात क्या है, कॉल की क्वालिटी अच्छी हो भी पाती है, हालचाल कुछ भी लेते तो अपना प्रोडक्ट नहीं पिच कर पाते। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे ना कस्टमर का नीड समझने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे आज ही मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेरा एक स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं, मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा उससे क्या बात करूं, मुझे नीड ही समझ नहीं आई, कैसे मैं बात करूंगा इससे, ऑब्जेक्शन नहीं संभाल पाता हूं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ बैठता है कस्टमर की मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, मैं बोल ही नहीं पाता, ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। इसके अलावा लीड्स को हम सेल्स में तब्दील कैसे करेंगे, लीड्स तो मिल गई सर, लेकिन सेल्स तक का प्रोसेस क्या है, इसीलिए आज का सेशन रखा है कि सर मैं क्या करूं, मैं हूं परेशान, और यही सेशन आपके लिए है कि कम से कम अगर आपको सफल होना है, एक दिन के अंदर कम से कम आपको 3.5 घंटे की कॉलिंग करनी है। कोई भी आईबीसी अगर 3.5 घंटे यानी कि 210 मिनट से कम कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब कि सर कहीं ना कहीं आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड। 10 मिनट की कॉलिंग कैसे बनेगी, ये याद रखना। कॉलिंग में दो तरह की बातें होंगी। कॉलिंग का मतलब क्या होता है, कॉलिंग का मतलब दो ही तरफ होता है, प्री वेबिनार और पोस्ट वेबिनार। यानी कि वेबिनार में कस्टमर को लाने के लिए आप कॉल करते हो, और जब कस्टमर वेबिनार में आ जाता है तब उसके बाद कॉल करते हो। दो ही तरीके से कॉल करते हो आप, हाँ या ना, यही तो दो कॉल करते हैं, प्री वेबिनार और पोस्ट वेबिनार। मतलब कस्टमर को वेबिनार में रजिस्टर कराने के लिए कॉल करोगे, या फिर कस्टमर रजिस्ट्रेशन करके वेबिनार देख चुका है तब उसको कॉल करोगे। पर इन दोनों बातों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्री वेबिनार और पोस्ट वेबिनार। क्या बात है, उदाहरण के तौर पर बताता हूं। बात करने से क्या होगा, न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क उड़ने वाला जहाज अगर शुरू में 1 डिग्री अलग हो गया तो चांसेस हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण 1 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। शुरुआत का 1 डिग्री पता नहीं चलता है, मैंने क्या बताया, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरू का 1 डिग्री कभी नहीं पता चलता, बाद में रिजल्ट वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। शुरू में पहले 90 दिनों में आपको रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरू में शराब पीने वाला व्यक्ति लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, मजा आ रहा है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। शुरू में व्यक्ति जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। शुरू में अगर आप रोज एक्स्ट्रा केक खाएंगे पता नहीं चलेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू में अगर किसी के साथ प्यार की एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे, रिलेशनशिप खराब होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू के 90 दिन आगे के 9 महीनों में बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएंगे, लेकिन शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसीलिए मोटिवेशन आता नहीं है। सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा कॉल नहीं करता, सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा फोन कॉल नहीं करता, एक्स्ट्रा मीटिंग्स नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। समझ में आया इस वीडियो से, विवेक सर के इस वीडियो से समझ में आया। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए डर लग जाता है। शुरुआत में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की जो मेहनत होती है ना, जो इसने ये बैरियर पार कर लिया ना 1 महीने का, सिखाए हुए दीपक शर्मा जी, यही है इसका गणित, यही है। लोगों को क्या दिक्कत आती है, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, दिखता नहीं है। एक सिंपल उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा, मतलब कान को थोड़ा सा लगने वाला। शुरुआती रिजल्ट कितना छोटा, तो मैं बताऊं, सिगरेट पीने वाला आदमी, मान लीजिए कोई आदमी सिगरेट पीता है और अगले दिन खून की उल्टी कर दे, क्या लगता है अगले दिन सिगरेट पिएगा वो? नहीं पिएगा ही नहीं। क्यों? उसको दिख नहीं रहा शुरुआत में, वो जा रहा है उसी जर्नी पे, लेकिन क्या करें, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। रोज आगे बढ़ते हैं, बात करने से बात आगे बढ़ेगी, सबको पता ही है। लीड के कस्टमर बनने के चांसेस बने रहेंगे, बढ़ेंगे आपके, है ना। बात करने से ही तो होगा, आपका लीड वेबिनार, आपके लीड सारे वेबिनार में आएंगे, टोकन मिलने के आसार बढ़ जाएंगे आपके, और कन्वर्जन में आसानी होगी। बात करने से क्या होगा, कस्टमर से बात करोगे तो क्या होगा सर, बात करने से बात आगे बढ़ेगी, लीड के कस्टमर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
आपके लीड वेबिनार में आएंगे और टोकन मिलने के आसार बढ़ जाएंगे, कन्वर्जन ज्यादा होगा। अब ये तो गणित मैं बता चुका हूं आपको कि सर 100 लीड पे काम करोगे तो 1 लाख रेवेन्यू, 250 लीड पे काम करोगे तो 2.5 से 3 लाख का रेवेन्यू, 500 लीड पे काम करोगे तो 5 लाख एंड अबव, और अगर 1000 लीड पे काम करोगे तो 10 लाख से ज्यादा। तो कॉलिंग करते जाइए, कॉलिंग करते जाइए, एफर्ट बढ़ाते जाइए, रिजल्ट आता रहेगा। सिंपल है। रजिस्ट्रेशन अगर कस्टमर्स आपका रजिस्ट्रेशन में कस्टमर से अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो, कम से कम 5 से 10 मिनट हर कस्टमर से बात करो। ये नहीं कि सर वेबिनार होने वाला है, आइए विवेक सर बुला रहे हैं आपको, विवेक सर का वेबिनार होने वाला है, उसमें आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। कस्टमर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट बात करो। लेकिन जब पेमेंट कराना हो कस्टमर से, तो डायरेक्ट पेमेंट की बात न पूछ करके कम से कम 10 से 15 मिनट आपको बात करनी, कम से कम 10 से 15। कल के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस डैशबोर्ड कैसे देखते हैं, एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं आप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक चीज और बता दूंगा आपको। एफर्ट में क्या किसी को आज के सेशन के बाद ये दिक्कत है समझने में कि सर मेरे को लीड्स कहां से आएंगी